हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 4। अभी तक इससे पीछे वाले क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सब क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसा सब क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नौकरी की भी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, उसमें भी पूछता है। ठीक है ना, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताएंगे एकदम इजी तरीका से अनुमान विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है। अनुमान का मतलब ये होता है आंकड़ा लगा के, एक आंकड़ा लगाकर। ठीक है ना, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो विधि हमको नहीं बनाना है यहाँ पे। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन बनाया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो वैसे नियम से नहीं बनाना है। यहाँ पे एक अनुमान लगाना है, एक मोटा मोटा आंकड़ा लगाकर इसको बनाना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने कुछ समय पहले बोला था 1 से 10 तक का आप घन याद कर लीजिए। आप याद कर लेते हैं तो अनुमान विधि द्वारा आप कितना भी बड़ा क्यों ना संख्या उसका आप घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 1 का क्यूब क्या होता है 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 का क्यूब 8 होगा। फिर 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27 होगा। ठीक है, 27। और 4 का क्यूब क्या होता है 64। 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है आपका 343। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, ये आपका 1 से 10 तक का क्यूब है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका 1 से 10 तक का क्यूब था। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे जितना भी हमने 1 से 10 तक का क्यूब लिखा है उसका इकाई अंक देखेंगे, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग। देखिए 1 का इकाई अंक 1 है, 2 का इकाई अंक यहाँ पर 8 है, 3 का इकाई अंक यहाँ पे क्या है 7 है, और 4 वाले में देखेंगे तो 4 है, यहाँ पे 5 6 3 2 9 और यहाँ पे 0। किसी का डबल नहीं है, सबका इकाई अंक अलग अलग है। इस बात को आप नोट कीजिएगा और इसी के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने तो 10 तक का निकाल लिया। एक और आप काम कीजिएगा, आप 20 का 30 का 40 का 50 60 70 80 90 इसका भी आप घन निकाल दीजिएगा। तो आप बोलिएगा सर उसका कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसी के मदद से हम निकाल देंगे। तो देखिए हम 20 का सबसे पहले हम निकालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 20 का क्यूब क्यों निकाल रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं उसके बाद बताएंगे। ठीक है ना, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप इसको एक बार सीख लीजिएगा ना, एकदम चुटकियों बजा के आप इसका घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए 20 का क्यूब, तो अब 20 का क्यूब हमें निकालना है। तो आपको पता होगा कि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए और क्यूब करना है, 0 यहाँ पर है तो 0 को यहाँ पे 3 बार लिख दीजिए। यानी कि 20 का क्यूब कितना आया 8000। देखिए कितना आसान है ना। फिर इसके बाद लिखिए 30 का क्यूब। 30 का देखिए 3 का क्यूब क्या है, बोलिएगा सर यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे 27 लिख दीजिए और 0 यहाँ पे 3 बार लिख दीजिए। क्यों 3 बार, क्योंकि यहाँ पे क्यूब हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए 3 बार। फिर यहाँ पे 40 का क्यूब करेंगे, किसका जी 40 का। तो 4 का क्यूब देखिए क्या है यहाँ पे 64 है, तो सिंपली 64 लिख दीजिए और 3 शून्य लगा दीजिए। ठीक है, फिर 50 का लिखेंगे क्यूब, तो 50 का क्यूब क्या होगा, तो देखिए 5 का क्यूब है यहाँ पर 125, तो 125 कर दीजिए और यहाँ पे 0 है तो 3 0 लगा दीजिए। तब मज़ा आ रहा है बनाने में, है ना। तो अब देखिए 60 का क्यूब निकालेंगे, तो 6 का क्यूब देखिए यहाँ पे क्या है 216, तो यहाँ पे 216 लिख दीजिए और 3 शून्य बैठा दीजिए। ठीक है, फिर 70 का क्यूब निकालेंगे। ये क्यों निकाल रहे हैं आपको बताएंगे, एक मोटा मोटा आंकड़ा निकाल रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, नहीं तो हम इसको एकदम अचानक बना देंगे, ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको बनाकर दिखा देंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें ये लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा। तब 7 का देखिए क्यूब क्या है, तो यहाँ पे 343 है, 3 0 लगा दीजिए। फिर 80 का क्यूब निकालेंगे, तो 8 का देखिए क्यूब क्या है 512 है, 3 0 लगा दीजिए। फिर
90 का निकालेंगे क्यूब, बस इतना ही तक, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 9 का देखिए यहाँ पर है 729, तो अब 3 शून्य यहाँ पर लगा दीजिए, बस इतना ही तक रहने देना है हमें, अब ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ना है। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 1 से 10 तक का घन लिख दिए और यहाँ पर 20 से 90 तक का घन लिख दिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर है 5832, यानी कि 5832 ये किसका घनमूल है, यानी कि घनमूल क्या है, 5832 का घनमूल क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे 5832 देखेंगे कि किस संख्या के बीच में पड़ता है, यानी कि देखिए 5832 यहाँ पर देखिए 10 का हमने घन लिया है तो यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पे 20 का घन लिया है तो 8000 है। समझ पा रहे हैं बात को। तो यानी कि आप बोल सकते हैं 10 और 20 के बीच में पड़ेगा 5832। बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि 10 का घन और 20 के घन के बीच में पड़ेगा ये 5832। ठीक है, एक बात समझ लीजिए, एक और, यहाँ पे 10 और 20 के बीच में क्या क्या संख्या आती है समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 आएगा। यही संख्या ना आएगी, 10 और 20 के बीच में यही 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 यही संख्या आएगी। और एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे सभी का दहाई अंक देखिए क्या है। आप बोलिएगा सर सभी का दहाई अंक सेम टू सेम है, यानी कि 1 है। क्या है जी? 1 है। तो यहाँ पर हम सिंपली दहाई अंक सिंपली हम 1 लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखें? क्योंकि 1 से 19 तक की संख्या को देख रहे हैं, दहाई अंक में सबका क्या है मान 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका इकाई अंक देखेंगे 2। अब देखिए किसका घन है जिसका इकाई अंक 2 है, इसमें देखिए, इसमें अब देखिएगा तो सर यहाँ पे 8 का घन है। देखिए 8 का घन है जिसका इकाई अंक क्या है 512, जिसमें इकाई अंक 2 है। तो यहाँ पे सिंपली 8 का घन है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। अब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 5832 का घनमूल 18 है। नहीं आपको कन्फर्म पता है तो अब 18 गुणे 18 गुणे 18 कर लीजिएगा, तो आपको ये निकल कर आ जाएगा। अभी समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान से एकदम देखिए, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है 74,088। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, देखेंगे कि 74,088 किसके बीच में पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 40 का क्यूब कितना है 64,000, और 50 का क्यूब देखेंगे तो 1,25,000 है ना। तो 64 से बड़ा होगा क्या 74 है ना, 74,088, और 50 इससे क्या होगा कम, यानी कि 40 और 50 के बीच में पड़ता है, कंपलसरी है। तो अब 40 और 50 के बीच में देखेंगे कि उसका संख्या क्या होता है दहाई का अंक। देखिए 40 के बाद होता है 41, 42, 43, 44, 45, 46 डॉट 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 49। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इन सभी का दहाई अंक क्या है, तो आप बोलिएगा सर 4 है। देखिए 4 4 4 4 है ना, तो सिंपली यहाँ पर 4 लिख दीजिए। और देखिए इसका इकाई अंक क्या है 8 है। तो देखिए 8 किसका इकाई अंक आ रहा है, आप बोलिएगा सर 2 का घन है जिसका इकाई अंक 8 आ रहा है। तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए, यानी कि ये भी बन गया। देखिए कुछ सेकेंडों में बन गया, यानी कि 74,088 का घनमूल निकल कर आ गया 48, यानी कि 48 आ गया। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर है 4,21,875। ठीक है, अब देखिए 4,21,875 देखेंगे इसमें किन दो संख्याओं के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 70 और 80 के बीच में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4,21,000 है, तो यहाँ पे कितना है 3,43,000, और यहाँ पे क्या है 80 वाला 5,12,000, तो यानी कि इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो 70 और 80 के बीच में क्या क्या संख्याएं आती है, तो आप बोलिएगा सर 71, 72 डॉट 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 79। ठीक है ना, तो ये पूरा संख्या हम नहीं लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो आप कहिएगा कि सर इसका दहाई अंक क्या है, तो आप यहाँ पे इसका दहाई अंक आप देखिएगा
तो 7 है, तो सिंपली आप 7 लिख दीजिए। ठीक है, और इसका इकाई अंक क्या है, देखिए 5 है, तो किसका घन है जिसका इकाई अंक 5 होता है, तो यहाँ पे 5 का घन है जिसका इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है, तो ये हो गया 75। ठीक है, यानी कि 4,21,875 का घनमूल निकल कर आ गया 75। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या है 1,57,464। अब देखेंगे कि किसके बीच में पड़ता है 1,57,464। तो देखिए 1,57,464, तो यहाँ पे 50 का क्यूब और 60 का क्यूब के बीच में पड़ रहा है ना जी। 50 और 60 के बीच में क्या पड़ रहा है, यहाँ पे 1,25,000 और 2,16,000, यानी कि इसके बीच में पड़ रहा है ना 1,57,464। तो अब देखेंगे हम, तो 50 और 60 के बीच में क्या क्या संख्या आती है, 51, 52, 53, 54 डट 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 59 तक आती है ना। तो जिसका इकाई अंक क्या है 5, सॉरी जिसका दहाई अंक क्या है तो 5 है सबका। देखिए 51 में 5, 52 में 5, 53 में 5, सबका इकाई अंक 5 है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक क्या है 4 है। तो देखिए 4 किसका इकाई अंक आ रहा है, तो 4 का आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 49,13 है, यानी कि 4,913। अब देखेंगे एक किसके बीच में आता है 4,913, तो आप बोलिएगा सर 10 का क्यूब 1,000 होता है और 20 का होता है 8,000। तो सिंपली 10 और 20 के बीच में ही आएगा, है ना। 10 और 20 के बीच का ही घन के बीच में आएगा 4,913। तो 10 और 20 के बीच में क्या क्या संख्या आएगी, 11, 12, 13, 14 डट 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 19 तक आएगा। तो जिसका दहाई का अंक क्या है, तो आप बोलिएगा सर 1 है। दहाई का अंक क्या है 1 है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। और देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है इसका 3 है। अब यहाँ पर देखिए इसका किसका घन है जिसका इकाई अंक 3 आया है, तो 7 का आया है। तो अब यहाँ पर सिंपली 7 लिख दीजिए। देखिए कितना आसान है, एकदम इजीली तरीका से बन रहा है, कोई लेंदी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ये याद करना होगा और समझना होगा, बस ये आपका घनमूल निकल कर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12,167 है। तो 12,167 किसके बीच में है, तो आप बोलिएगा सर 20 और 30 के बीच में पड़ेगा। देखिए 20 का घन क्या है 8,000 और 30 का घन क्या है 27,000, उसी के बीच में पड़ेगा 12,167। ठीक है, तो 20 और 30 के बीच में क्या संख्या आती है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, बस आता है ना। इस सभी का दहाई अंक क्या है, तो आप बोलिएगा सर 2 है। क्या है जी, 2 है। तो सिंपली यहाँ पर 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक संख्या का 7। तो इसमें देखिए किसका इकाई अंक 7 आ रहा है, तो आप बोलिएगा सर 3 का घन करने पे इकाई अंक 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 12,167 का घनमूल क्या निकल कर आया 27 आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 32,768। देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 32,768 है। खुद से इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन देखा आपको समझ में आया ही होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार फिर से देखिए, उम्मीद है जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।